बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के राजा शेर सिंघा की कहानी है। जंगल में उसकी दहाड़ से सब जानवर कांपते थे। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। कई दिन तक बारिश नहीं हुई और जंगल में पानी की कमी हो गई। पानी की तलाश में सभी जानवर इधर उधर भटकने लगे, पर शेर सिंघा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिरकार एक दिन उसने सुना कि पास के एक बड़े शहर में एक बड़ी नदी बहती है, जहां पानी की कोई कमी नहीं है। सिंघा ने सोचा, अगर मैं उस शहर में जाकर पानी ढूंढूं, तो शायद जंगल के लिए भी कोई उपाय मिल जाए। यह सोचकर वह शहर की ओर चल पड़ा। सिंघा पहली बार शहर की ओर जा रहा था और उसके रास्ते में बहुत सारी अजीब चीजें आईं। जैसे जैसे वह शहर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि ऊंचे ऊंचे इमारतें खड़ी हैं और तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ियां धूल उड़ाते हुए गुजर रही थी। यह सब देखकर वह थोड़ा घबराया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। शेर सिंघा जैसे ही शहर की सीमा में प्रवेश किया, उसकी नजर बड़े बड़े घरों और सड़कों पर पड़ी। लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। उसे समझ नहीं आया कि ये छोटे छोटे प्राणी कौन हैं, जो बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ रहे हैं। शहर के लोग जो गाड़ियों में थे, वे सिंघा को देखकर चौंक गए और तुरंत अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगे। शेर को महसूस हुआ कि ये लोग उससे डर रहे हैं। शहर में शेर के प्रवेश की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर जगह हलचल मच गई। पुलिस, मीडिया और लोग सब उसकी तलाश में जुट गए। शेर शहर में घुस आया है, यह खबर हर जगह गूंजने लगी। लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। बच्चे जो शेर को टीवी या किताबों में देखते थे, अब असल जिंदगी में शेर के शहर में आने की बात सुनकर घबरा गए थे। शेर सिंघा, जो केवल पानी की तलाश में आया था, इस हलचल से परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ के लोग इतने डरपोक क्यों हैं। वह एक शांत जगह की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। इसी बीच एक चतुर बंदर, जो जंगल से शहर की ओर भटक कर आया था, उसे इस बात का पता चला कि शेर सिंघा शहर में आ गया है। बंदर का नाम चीकू था और वह बहुत होशियार था। चीकू ने सोचा, अगर मैं शेर की मदद करूं, तो शायद शहर में भी मेरा नाम हो जाएगा। चीकू तेजी से शेर की ओर दौड़ा और उसे ढूंढ लिया। शेर सिंघा, जो अब बहुत थक चुका था, पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। चीकू ने धीरे से शेर के पास जाकर कहा, राजा जी, आप शहर में क्या कर रहे हैं? यहाँ की दुनिया तो बहुत अलग है। सिंघा ने अपनी परेशानी बताई, मैं यहाँ सिर्फ पानी की तलाश में आया था, लेकिन ये लोग मुझसे इतना डरते क्यों हैं? चीकू ने हंसते हुए कहा, शहर के लोग आपको सिर्फ कहानियों और चिड़ियाघर में देखते हैं। असली जंगल के राजा से मिलने की उन्हें आदत नहीं है। लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चीकू ने शेर से कहा, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको शहर से बाहर सुरक्षित रास्ता दिखा सकता हूँ। और रास्ते में एक बड़ी झील भी है, जहाँ आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। शेर को चीकू की बात पर भरोसा हो गया और वह उसके साथ चल पड़ा। शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए चीकू शेर को एक ऐसी सड़क पर ले गया जहाँ बहुत कम लोग थे। दोनों धीरे धीरे शहर से बाहर की ओर जाने लगे। पुलिस और मीडिया की निगाहें उन पर थी, लेकिन चीकू इतनी चालाकी से शेर को घुमाकर ले जा रहा था कि किसी को उनकी सही जगह का अंदाजा नहीं हो रहा था। आखिरकार कुछ घंटों की यात्रा के बाद चीकू और सिंघा एक बड़ी झील के पास पहुँचे। शेर ने झील को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत झील का ठंडा पानी पिया और राहत महसूस की। सिंघा ने चीकू का धन्यवाद किया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अगर तुम ना होते
तो मैं शायद शहर में ही फंसा रह जाता। चीकू मुस्कुराते हुए बोला, राजा जी, यह तो मेरा कर्तव्य था। और अब आप इस झील का पानी ले जा सकते हैं और जंगल के बाकी जानवरों की प्यास भी बुझा सकते हैं। शहर में अब सब कुछ सामान्य हो गया था। लोगों को पता चला कि शेर जंगल की ओर वापस जा चुका है और उन्होंने राहत की सांस ली। पुलिस ने भी शांति का ऐलान कर दिया। हालांकि कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर था कि शेर ने शहर का रास्ता कैसे तय किया और वह कैसे वापस चला गया। शेर सिंघा जंगल लौट आया।